शिवसेना के 56 साल के इतिहास में पहली बार दशहरे के मौके पर मुंबई में दो रैलियां हुई। उद्धव गुट ने जहां मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की, वहीं एकनाथ शिंदे गुट वाले शिवसेना की दशहरा रैली बीकेसी मैदान में हुई। 6 किलोमीटर आसपास हुई दोनों ही रैलियों में लाखों लोग शामिल हुए। एकनाथ शिंदे के मंच पर 51 फीट लंबी तलवार दिखाई गई। शिंदे गुट के समर्थन में स्मिता ठाकरे और निहार ठाकरे भी पहुंचे। विजयादशमी पर बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में चुनावी रणभेरी फूंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में 1470 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एम्स का उद्घाटन किया और हिमाचल प्रदेश में 3650 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शुरू की। वहीं पीएम मोदी कुल्लू के पारंपरिक दशहरा उत्सव में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस साल दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। सोनिया गांधी ने इस बार कर्नाटक में दशहरा मनाया। मैसूर में सोनिया गांधी भीमाना कोल्ली महादेश्वर मंदिर में दर्शन करने भी पहुंची। इससे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी कबिनी अभ्यारण्य की ट्रिप पर भी गए। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आज से 8 अक्टूबर तक राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। कर्नाटक में अगले ही साल चुनाव होने वाला है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी नई राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान किया। केसीआर की तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का नाम अब भारत राष्ट्र समिति होगा। केसीआर की नई पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। नई राष्ट्रीय पार्टी के ऐलान के साथ ही केसीआर अब 2024 में पीएम पद के नए दावेदार बन गए हैं। केसीआर 1985 में पहली बार टीडीपी के विधायक चुने गए थे। 2001 में इन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई थी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चिट्ठियों का दौर जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी सक्सेना को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए कि एमसीडी में 6000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच का आदेश क्यों नहीं दिया गया। मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में एलजी पर सीबीआई छापे डलवाने और दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल देने का भी आरोप लगाया है। इससे पहले एलजी सक्सेना ने दिल्ली में बिजली घोटाले की जांच को लेकर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में एक बड़ी बैठक की। अमित शाह ने कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान और तेज करने को कहा और सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरी नौजवानों को भड़काने की कोशिशों से भी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। अमित शाह ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल थे। उत्तरकाशी के डोकरानी बामक ग्लेशियर में हुए एवलांच के कारण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 24 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने 2 दिनों में 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जबकि 24 लोगों की तलाश जारी है। घायल लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके आईटीबीपी के बेस कैंप में पहुंचाया गया है। खराब मौसम के कारण राहत बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे। वहां उन्होंने सफेद बाघिन को क्रॉल से मुख्य बाड़े में छोड़ा और तेंदुए के 2 बच्चों का नाम भवानी और चंडी रखा। तेंदुए के ये बच्चे चिड़ियाघर के अस्पताल में रखे गए थे। इसके अलावा कानपुर चिड़ियाघर से लाए गए 2 हिमालयन ब्लैक बियर्स को भी सीएम योगी ने अपने हाथों से बाड़े में छोड़ा। इस दौरान योगी ने तेंदुए के एक बच्चे को दूध भी पिलाया। मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर अनजान शख्स का कॉल आया, जिसमें कॉलर ने अंबानी परिवार के कुछ सदस्यों का भी नाम लिया है और गाली गलौज की है। इसके बाद से अस्पताल और एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई के डीवी मार्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच चल रही है। उत्तर प्रदेश की क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। क्राइम ब्रांच ने साइबर गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी सरकारी चालान की साइट को हैक करके उससे पैसे निकालते थे। लोग जब इनके पास अपना चालान भरवाने आते थे, तब उनको ये लालच देकर ई चालान पोर्टल को हैक करके चालान का मूल्य कम कर देते थे। पुलिस के अनुसार ये गैंग अब तक 15 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। झारखंड के रामगढ़ में ट्रक ने सड़क किनारे चल रहे कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। कोयला लदा 12 चक्का ट्रक तेज रफ्तार से
2 बाइक सवारों के साथ सड़क पर चल रहे लोगों को रौंदते हुए निकल गया। लोगों ने हादसे का जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हुए कहा कि अगर बैरियर लगा दिए गए होते तो ये हादसा नहीं होता। झारखंड के लोहरदगा में 2 पुलिस वालों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 50 साल की विधवा महिला को 2 पुलिस कर्मियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना से आक्रोशित ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गैंगरेप पीड़िता छात्रा के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि मामले में पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसी से आहत पीड़िता सदमे में थी। हालांकि पुलिस अपना बचाव कर रही है, जबकि दिन दहाड़े अपहरण कर गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस 15 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। हरियाणा के फरीदकोट में हॉस्पिटल में टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर और मृतक के भाई ने अस्पताल पर जबरन टैंक की सफाई करवाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों का काम टैंक की सफाई करने का नहीं था, लेकिन उनसे जबरन टैंक की सफाई कराई गई। इंदौर में परिवार के साथ गरबा देखने गई 11 साल की बच्ची के सिर में चोट लगने से उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक बच्ची की मौत सिर में गोली लगने की वजह से हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह क्या है। फिलहाल पुलिस गरबा पंडाल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यूपी के शाहजहांपुर में पोती ने स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए 80,000 रुपए नहीं देने पर अपने दादा की गोली मारकर हत्या कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक पोता शराब के नशे में था और अपने दादा को घर के अंदर बुलाकर ले गया और गाली गलौज करने के बाद गोली मार दी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के फतेहाबाद में स्कूल के प्रिंसिपल के 16 साल के बेटे ने स्कूल की ही 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। प्रिंसिपल पूजा की तैयारी कर रहा था और अपने बेटे को स्कूल से कंजक पूजन के लिए बच्ची को लाने के लिए भेजा था। आरोपी स्कूल से बच्ची को लेकर निकला और रास्ते में बच्ची के साथ रेप किया और बच्ची को उसके घर के दरवाजे पर छोड़कर फरार हो गया। मध्य प्रदेश के धार में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक और युवती के काफी समय से घर से गायब होने के बाद दोनों के शव गांव के पास पेड़ में लटके मिले। पुलिस के मुताबिक लड़की की सगाई तय हो चुकी थी और शायद इसी वजह से दोनों तनाव में थे। दोनों के शव मिलने से गांव में मातम पसरा हुआ है। मिर्जापुर में पुलिस का रेप आरोपियों को छोड़ने के बाद पीड़िता सुसाइड नोट छोड़कर लापता हो गई। पीड़िता ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मुझे माफ करना, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए। पुलिस ने आरोपियों को 4 दिन थाने में बिठाकर क्यों छोड़ा? फिलहाल पुलिस लापता लड़की की तलाश कर रही है। रूस की सरकार ने यूक्रेन के इलाकों को अपने देश में मिलाने पर बड़ी बात कही है। रूस की सरकार के मुताबिक रूसी सैनिकों के पीछे हटने से यूक्रेनी इलाकों के अधिग्रहण पर असर नहीं पड़ेगा। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल किया था। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को पहुंचे नुकसान पर रूसी सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार ने कहा है कि जांच में रूस को भी शामिल किया जाए। बता दें कि यूरोपीय यूनियन और नेटो देशों ने रूस पर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसी पाइपलाइन के जरिए रूस से यूरोप को गैस मिलती थी। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन ने रूस पर बिजली, गैस जैसी बुनियादी जरूरतों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रूस की इस हरकत से यूरोपीय देशों में आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। साथ ही कहा कि जब तक हो पाएगा यूरोपीय यूनियन यूक्रेन का साथ देता रहेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा है कि इस तरह के संस्थान के जरिए उन लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने यूक्रेन पर हमले का मूल अपराध किया है, जिन तक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और दूसरे देशों की अदालतों की पहुंच नहीं है। यूरोपीय यूनियन की संसद में अपने भाषण के दौरान स्वीडिश सांसद ने हिजाब को लेकर चल रहे विरोध के समर्थन में अपने बाल कटा लिए। ईरान की सरकार का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक ईरान की महिलाएं आजाद नहीं होंगी, हम ईरानी महिलाओं के साथ खड़े रहेंगे।
ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस के पहले सार्वजनिक भाषण के दौरान ग्रीन पीस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और पीएम को पोस्टर बैनर दिखाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इसी बात के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच ताइवान की सरकार ने अपनी रक्षा नीति में बदलाव किया है। ताइवान ने तय किया है कि अब अगर चीनी सैन्य विमान ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसने की हिमाकत करेगा तो ताइवान पहला वार करेगा। इससे पहले ताइवान की नीति ऐसी थी कि जब तक चीन उस पर हमला नहीं करेगा वो भी पलटवार नहीं करेगा। पत्रकारों से बातचीत में ताइवान के रक्षा मंत्री ने ये बात कही। लेबनान की एक सांसद ने बैंक में दलबल के साथ घुसकर जोरदार हंगामा किया। सांसद ने बैंक कर्मचारियों से अपने पैसे मांगे। बताते चलें कि लेबनान में सरकार ने लोगों को निर्धारित रकम से ज्यादा पैसे निकालने पर पाबंदी लगा रखी है। बता दें कि लेबनान अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईरान में हिजाब को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ हिजाब के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत देश भर के कई शैक्षणिक संस्थानों पर महिलाओं ने हिजाब के विरोध में रैली निकाली और ईरानी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। कैरोलिना आर बर्टोजी, मोर्टन मेल्डन और के बेरी शार्पलेस रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। रॉयल स्कॉटिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पुरस्कारों का ऐलान किया है।